मस्जिद हटाने के लिए अगर मेरा प्राण सस्ता है तो मैं अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। हम ज्ञानवापी को कभी मस्जिद माने नहीं। हम जब भी जाते थे पुलिस वाले रोक टोक तो मैं अपने मंदिर में जा रहा हूँ, आप कैसे रोक लोगे? मस्जिद कमेटी के लोग पुलिस वालों को संकेत करते हैं कि साहब देखिए हरिहर पांडे आ रहे हैं, कुछ करेंगे। जितना हमारे परिसर में वो मस्जिद घेर कर बनाए हुए उस मस्जिद का निरीक्षण भी मैंने किया। जालीदार टोपी भी लगाए थे, कुर्ता पैजामा भी पहने थे, पैर में घुटने तक आर्मी का मोजा पहने हुए थे ताकि सांप न काटे। तो मैंने अपने मंदिर में प्रवेश किया रात में। इनका 1400 साल पुराना मजहब है, हमारा 14,000 करोड़ पुराना धर्म है। इनका तो आसमानी पुस्तक है, हमारा तो वेद पुराण शास्त्र उपनिषद अनेकों अनेक पुस्तकें हैं। एएसआई का जो सर्वे हो रहा है, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 1991 में सिविल कोर्ट के अच्छे प्रतिष्ठित वकील थे दान बहादुर सिंह जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि आखिर में हमारे मंदिर को कब तक मुसलमानों के कब्जे से मुक्त कराएंगे आप लोग। उन्होंने मुकदमा दाखिल कराया। मुकदमा दाखिल करने में तमाम असुविधाएं उत्पन्न हुई। सारे रिकॉर्ड इकट्ठा करना था, सारे सबूत इकट्ठा करना था। कठिनाई तो बहुत हुई और उस कठिनाई का परिणाम यह हुआ कि हमारा मुकदमा मेरिट पर स्टैंड कर गया। आज वो मुकदमा एजिटिव चल रहा है। हाई कोर्ट में हम अपना वकील नियुक्त किए हैं हरशंकर जैन साहब को। अभी मार्च में हम गए थे दिल्ली, तो अपना वकालतनामा उनको दे करके मैं आया। देखिए, विजय तो हमारा होना ही होना है। मस्जिद तो हमको हटाना ही हटाना है। मस्जिद हटाने के लिए अगर मेरा प्राण सस्ता है तो मैं अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मस्जिद हटवा कर रहूँगा। 91 में जो मुकदमा आपने किया, साक्ष्य में क्या क्या लगाया और साक्ष्य कैसे इकट्ठा? उसमें सारा सबूत मैंने लगाया। उस मंदिर में जितने भी हमारे रिकॉर्ड मिले, कमल का चित्र मिला वह भी मैं लगाया हूँ, शेर का चित्र मिला वह भी लगाया हूँ, हाथी का चित्र मिला वह भी लगाया हूँ, कमल का चित्र मिला, जितने भी चित्र मिले हैं वो सब मैं लगाया हूँ। 91 में? जी, 91। कैसे आप पा पाए उसको? बड़े मुश्किल से। जब हमारे वकील दान बहादुर सिंह हमसे कहे कि ये बताओ कि सब सबूत के आधार पर ही मुकदमा दाखिल करना है, तो सबूत इकट्ठा करो। तो किसी तरह से बड़ी संक्रमण झेलते हुए मैंने अपने मंदिर में प्रवेश किया रात को। उसका जितना भी मुझसे हो सका मैं फोटोग्राफी भी लिया, हाथ से चित्र भी बनाया, और पूरा जितना हमारे परिसर में वो मस्जिद घेर कर बनाए हुए उस मस्जिद का निरीक्षण भी मैंने किया। उसका हाथ से मैं मानचित्र भी बनाया। आपने कहा कि चित्र, तो वो चित्र आपने लिया कैसे? देखिए, चित्र लिया, मैं उस वक्त मुझे फोटोग्राफी करने नहीं आता था। मैं हाथ से जितना बना सकता था वो कोर्ट के पत्रावली में सब सबमिट है। अभी जो स्टेटस चल रहा है 91 से लेकर 2023, एक लंबा समय, 30 साल से ज़्यादा का समय। अब वो समय करीब आ चुका है। अब वो समय, मैं आपको बता दूं, मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहता, हम अपने मंदिर को प्राप्त करने के लिए एक अलग से भैरव सेना का गठन किया हूँ 91 में। क्यों? कारण ये हुआ कि जब हम जाते थे बाबा का दर्शन करने के लिए, मैं आपको बता दूं, यह मुँह से कहने की क्या आवश्यकता है, मैं शिव का अपने आप को अनन्य भक्त कैसे कहूं, लेकिन यह है कि फलश्रुति विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम, द्वितीयम श्रद्धा युक्तम, तृतीयम गुरु पूजनम, चतुर्थो समता भावो, पंचमेंद्रिय निग्रह, षष्ठम प्रतिमाहारो, सप्तम न विद्यते। मुझे भगवान शिव में विश्वास है, मुझे अपने आराध्य में विश्वास है, मुझे अपने भोलेनाथ में, आशुतोष में विश्वास है। तो उनके लिए मुझे कुछ भी करना हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो एक ही शब्द आपसे कहा कि मुझे अगर आज प्राण देने से वह मस्जिद हट सकता है तो मैं पहला व्यक्ति हूं जो प्राण देने के लिए तैयार हूं। पता नंदी के पास दर्शन करने जाने से ऐसा कुछ हुआ? हाँ, जो आपको पुलिस वाले जब उधर ज्ञानवापी की तरफ जाते थे
हम तो कभी ज्ञानवापी को मस्जिद माने ही नहीं। हम ज्ञानवापी को कभी मस्जिद माने नहीं। हम जब भी जाते थे पुलिस वाले रोक टोक लगते, मैं अपने मंदिर में जा रहा हूँ, आप कैसे रोक लोगे। तो नोक झोंक होता था, आज भी नोक झोंक होता है। आज भी मैं जाऊँ मस्जिद के मंदिर के तरफ तो मस्जिद कमेटी के लोग पुलिस वालों को इशारा करते हैं, देखिए साहब वो आ रहे हैं। मस्जिद कमेटी के लोग पुलिस वालों को संकेत करते हैं कि साहब देखिए हरिहर पाड़े आ रहे हैं, कुछ करेंगे। हम तो जानते हैं। अच्छा, ये बचपन से हमारा स्वभाव था। मैं देखिए, हमको आज तक आप लोग, हम बड़ी बोल नहीं बोल रहे हैं, भगवान तो सब एक हैं, चाहे हम उनको राम कह लें, कृष्ण कह लें, शिव कह लें, लेकिन पता नहीं क्यों हमें भगवान आशुतोष में अटूट विश्वास है। भगवान आशुतोष में अटूट विश्वास है। आज के 30, 31, 32 साल पहले की जो सुरक्षा व्यवस्था थी, आज उसकी 100 गुना ज़्यादा है जी। उस समय इस तरह का विवाद भी नहीं था। हाँ, एक अलग बात है कि उस समय सरकार दूसरी थी, आज सरकार दूसरी है। लेकिन उस समय की सिचुएशन में आना जाना कितना आसान लगता था। और आप जब गए, आपने अपनी नंगी आंखों से उस समय जो देखा और जो आपने बनाया, उस वक्त का सिचुएशन बहुत अच्छा था। मैं रात भर मंदिर में, अपने मंदिर में चक्रमण करता रहा। कौन से मंदिर में? काशी ज्ञानवापी मंदिर में रात भर चक्रमण करता रहा। मैंने आपको बताया, कमल का फूल मैंने पाया, हाथी पाया, शेर पाया, त्रिशूल पाया, तमाम चित्र मुझे तो बताए ना कि अज्ञानता थी। हमारे हाथ में एक छोटा कैमरा जरूर था, लेकिन हम फोटोग्राफी कर नहीं पा रहे थे, हमको आता ही नहीं था, तो हम अपने हाथ से बनाते थे सब। तो जो हमारे मित्र हमारे साथ गए थे, 1 घंटे का समय दे कर के गए थे, वो हमको 3 घंटा लगा। जब बाहर निकले तो अब कहे कि हम तो ये सोच रहे थे कि तुमको सांप काट लिया होगा, मर गए होगे। क्या सांप वगैरह भी था उसमें? हाँ, सांप भी, आज भी है सांप। लोग बताते थे कि मतलब जैसे जानकारी है कि आप कुर्ता पजामा और जालीदार टोपी लगा के अंदर गए थे, ऐसा कुछ था? ये बात तो आप बहुत सही कहे। जालीदार टोपी भी लगाए थे, कुर्ता पजामा भी पहने थे, पैर में घुटने तक आर्मी का मोजा पहने हुए थे कि ताकि सांप न काटे। तो आज जो सर्वे हो रहा है उस समय जो आप देखे सब दिख रहा है अब? हाँ, जो सर्वे जो मैंने अपने युवा अवस्था में उस मंदिर के अंदर देखा था, आज सर्वे में वही सब दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं, इनका 1400 साल पुराना मजहब है, हमारा 14,000 करोड़ पुराना धर्म है। हमारा धर्म उस समय से चला आ रहा है जब काशी में गंगा नहीं थी, जब स्वयंभू लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, जब माँ पार्वती को लेकर भगवान शिव यहाँ पर आए थे जलाभिषेक करने के लिए, जब धरती पर पानी नहीं था, पानी का अभाव था, यदा कदा अगर पानी मिलता भी था तो वह नमकीन पानी, खारा पानी मिलता था। उस वक्त मनुष्य ये नहीं जानता था कि धरती के नीचे जल है। ये तो भगवान शिव ने दिया, यह भगवान शिव ने सबको बताया कि नहीं, धरती के नीचे जल है। इनका तो आसमानी पुस्तक है, हमारा तो वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, अनेक पुस्तकें हैं। ये करें ना अध्ययन, आवे हम इनको धर्म के बारे में बताते हैं कि धर्म क्या चीज़ है। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के बाद जो चीज़ें सामने आई, रिपोर्ट उसकी सार्वजनिक हो गई है और सारी चीज़ें हुई हैं, आपने जो आंखों से देखा था उस रिपोर्ट में वही चीज़। आज एएसआई का सर्वे जो हो रहा है उसमें किस तरह की संभावना लग रही है और क्या आप कहेंगे? एएसआई का जो सर्वे हो रहा है, अब तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर मुस्लिम लोग हठ नहीं किए, कायदे से मान जाएंगे तो मैं उनका सम्मान करता हूं, अगर नहीं मानेंगे तो मैं उनको मना लूँगा। अगर प्रेम से मान गए और ज्ञानवापी मंदिर हमारा खाली कर दिए तब तो फार बेटर, और नहीं हमें मनाने आता है। तुम हो क्या, हमारे कृपा पर हो, हमारे इच्छा अनुसार रहोगे और हमारी इच्छा के विपरीत जाओगे
तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा मित्रों। आप लोग मुसलमान हो, हम आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। आप बन जाओ हिंदू, आप हिंदू बनो, मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बनो, हठवादिता छोड़ो। में कोर्ट के आदेश पे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हुई जी, उस समय जो चीज़ें हुई सबको मालूम है। आज फिर कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है। सबसे पहले वो पिछले महीने जुलाई में वो लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह का दरवाज़ा खटखटा लिए, लेकिन कोर्ट ने स्टे लगाया। फिर उसको कहा कि सर्वे होगा। लेकिन फिर भी मुस्लिम पक्ष 2 दिन तक बहिष्कार कर रहा था कमीशन सर्वे की कार्रवाई का। क्या ये कोर्ट की अवहेलना नहीं मानी जाएगी? कोर्ट की अवहेलना पूर्ण रूप से अवहेलना है, लेकिन अशक्तम परम साधु कुरूपा पतिव्रता, इनकी मजबूरी है, इनको मानना ही पड़ेगा। इनकी मजबूरी है, ये मानेंगे। ये अरब कंट्री नहीं है, हिंदुस्तान है। और जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा, और ये अपने आप को संभालें, वरना इनके लिए बड़ा हानिकारक होगा। बोलिए, एक अहम सा सवाल होता है, इनकी तरफ से लगातार इस तरह के आरोप हिंदू पक्ष पे लगाए जाते हैं कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलने से भी कतराते हैं। अगर उनसे बात की जाए बाइट के लिए या कैमरे पे आके बात करने को, तो वो मना कर देते हैं। तो ऐसे में समस्या का हल कैसे निकल पाएगा? सिंह शिकार करता है तो ललकार कर करता है, और सांप शिकार करता है तो छुप कर वार करता है। तो इन लोगों की परंपरा छुप कर वार करने की रही है, पीठ में छुरा भोंकने की रही है। ये आमने सामने नहीं लड़ना चाहते। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया, अब मंदिर के शिखर पर मस्जिद का निर्माण कराया। हजारों हजार हिंदुओं का कत्लेआम कराने के बाद, चूंकि शासन थी, सत्ता थी, हजारों हिंदू, लाट भैरव में देख लीजिए, हजारों हजार हिंदुओं की कत्लेआम हुआ है। वह लाट भैरव का मंदिर जो देख रहे हैं आप, वह 15 धूर में मंदिर है। और चबूतरा जो देख रहे हैं आप, वो चबूतरा नहीं है, वो मंदिर का मलबा है। वो चबूतरा जो देख रहे हैं, बहुत ऊंचा चबूतरा, वो मंदिर का मलबा है। इतनी ऊंची मंदिर थी वह। तो ये तो जहाँ शासन सत्ता में आए, पावर में आए, तहाँ तो ये उत्पात करते हैं। उन्माद करना इनका काम है।